स्वागत आपका। मैं हूं फिरदौस और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस समय मेरी मौजूदगी सराय काले खां गुजर चौक पर है और आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा होगा। वीडियो में आपने देखा होगा कि चलते चलते कई सारे जो ई रिक्शा है वो अचानक से बंद हो जाता है और ऐसे में चालकों को समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो गया है। उन्हें लगता है कि उनका ई रिक्शा खराब हो गया है। जब वो मिस्त्री के पास जाते हैं फिर उन्हें ठीक कराते हैं। तो आइए इसी चीज की आज हम पड़ताल करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि उनके साथ आखिर क्या होता है और कैसे होता है। चार में से दो पुराना है मॉडल में, तो दो पुराना मॉडल में नहीं होता, फिर दो नए वाले जो मॉडल में है वो नए वाले मॉडल में बंद हो जाती है। पुराने वाले में नहीं हो रहा, नए वाले हाँ, नए वाला मॉडल में हो रहा है। जो आपका 2024 का जो मॉडल जितनी भी जो नए वाला गाड़ी आ रहा है 64 वोल्ट वाला में, वो 64 वोल्ट वाला में हो रहा है। जो 51 वोल्ट जो पहले आ रहा है, जो 23 में जो लिख रही है गाड़ी, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बन ऑफ का मतलब नहीं है। तो है बैटरी के अंदर एक सिस्टम होता है जो इसको वो करता, कनेक्ट वाला वायरिंग निकलवा दिया मैंने। तो अब क्या है ना, इसमें कनेक्ट नहीं करता, कोई मोबाइल से किसी चीज से भी कनेक्ट नहीं होता है। आपने सोशल मीडिया पे देखा है ना वीडियो? हाँ, अभी देखा है मैंने सोशल मीडिया पे, बहुत सारे रिक्शा बंद हुए हैं। तो इससे आप लोगों को परेशानी हो रही हाँ, परेशानी तो होगी, धक्का मार मार के ले जाना पड़ता है। कहाँ जाएगा सर? है? 20 रुपए सवारी है। कितनी सवारी है? 3 सवारी 80 रुपए लगेंगे। हाँ तो भाई साहब, फिर सवारी का वेट करना पड़ेगा ना, वेट नहीं करना पड़ेगा। अब बैठिए बैठिए। भाई क्या बताए, इतना गरीब लोगों को परेशान कर रखा है। रिक्शा चलाने वाले किराए पे चलाते हैं बेचारे। पूरा दिन जब वो गैरेज से निकालते हैं तो उनका 500 रुपये देना है उसको, पार्किंग वाले को कहीं से भी हो देना पड़ेगा। हाँ तो क्या है, रिक्शे को बंद कर रहे हैं मोबाइल के जरिए से, कोई ऐप आया हुआ उसके जरिए से रिक्शा बंद कर रहे हैं। अब रिक्शा वाले बेचारे, चलो हम लोग तो उम्र ये है कि हम लोग कहीं से भी कहीं टान के ले जाएंगे, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग है वो लोग क्या करेंगे? वो तो परेशान हो जाते हैं ना बेचारे। उनके सवारी बैठे जाते हैं, सवारी इतना मुश्किल से बैठाते हैं, वो उतर के चले जाते हैं। 150 का चक्कर होता है, वो खत्म हो जाता है, ऊपर से धक्का मारना पड़ता। तो यहाँ पे सब मजदूरी कर रहे हैं, सब बाइक किराए पे रिक्शा चलाते हैं। ऐसा ऐसे लोग करते हैं यहाँ पे। लोगों की जान को खतरा। अगर हाईवे पे अचानक से अगर कोई बंद कर दिया, अगर पीछे ट्रक हो, पीछे कोई बड़ा गाड़ी हो, तो क्या करेगा फिर? वो तो उड़ा के चला ही जाएगा ना। तो मतलब फिर आप लोगों ने जैसे आप लोग का रिक्शा बंद हो गया होगा तो फिर मैकेनिक के पास लेके गए? मैकेनिक के पास लेके गए, वो 200 रुपये लेते हैं, फिर वो खोल देते हैं। फिर वो हटा देते, परमानेंट हटा देते हैं क्या वो? परमानेंट हटाते या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जो मैकेनिक के यहाँ जाते हैं ना हम लोग, वो 200 रुपये लेते हैं, फिर वो खोल देते हैं। फिर उसके बाद दोबारा ऐसा हादसा नहीं हुआ? दोबारा हमारा तो अभी तक नहीं हुआ, पर दूसरे का हुआ। क्योंकि मैं ना ब्लूटूथ ऑन करके नहीं रखता हूँ अपने इसका। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद क्या होता है कि ये बंद कर देते हैं। आप मतलब इसके बारे में अवेयर हैं? हाँ, क्योंकि मेरे दोस्त यार जितने भी मेरे साथ के चलते हैं ना, तो उन सब का बहुत सारे लोगों का बंद हुआ है, तो वहीं ऐप के जरिए खुलवाए हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद आकिब। तो लोगों से बातचीत में उन्होंने बताया कि कई बार उनका ई रिक्शा चलते चलते अचानक बंद हो गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके रिक्शे के साथ क्या हुआ। उन्हें लगा कि उनके ई रिक्शा में खराबी हो गई है। फिर उसके बाद वो मिस्त्री के पास गए तो उन्होंने मिस्त्री को पैसे दिए और ठीक करवाए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो किराए पे रिक्शा लेकर के चला रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी, और उसको 500 रुपये 550 रुपये जो मालिक है ई रिक्शा उसको देना पड़ रहा है और उसके बाद जो कमाई होती है वो उनकी होती है। अब ऐसे में उनके ई रिक्शा के साथ ये खराबी हो जाना, अचानक से रिक्शा बंद हो जाना उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। चलते चलते अचानक से ई रिक्शा का बंद हो जाना लोगों की जान को खतरे में डाल देता है और मंचलों के लिए ये महज सिर्फ एक प्रैंक है। अब लोग जो है जागरूक हो गए हैं और इस प्रैंक के बारे में जान गए हैं। वहीं सरकार ने भी ये बैट बीएमएस चाइनीज ऐप और इसी की तरह और भी कितने जो ऐप है उनको बैन कर दिया गया है। अब ऐसे में लोगों को राहत जरूर मिलेगी और लोग भी जागरूक होते जा रहे हैं। देखते रहें अमर उजाला। मैं फिरदौस, दिल्ली। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।